हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम बी आउटसोर्स। मेरा नाम है प्रतीक गुजर और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मेडिकल बिलिंग में आज मैं जो पिछला वीडियो है उसका पार्ट 2 है। ये वीडियो पार्ट 1 आप देखिए, उसमें मैंने इस वीडियो से रिलेटेड को आरसीएम क्या है ये समझाया है और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है, तो सिंपल में समझते हैं क्या है एक्चुअली। तो मेडिकल बिलिंग में सबसे पहले मेडिकल बिलिंग ये आरसीएम है, आरसीएम कहा जाता है। और आरसीएम बेस्ड होता है तीन चीज़ों पे, दैट इज़ पेशेंट, प्रोवाइडर और पेयर। यानी पेशेंट, डॉक्टर और इंश्योरेंस, हम अपनी भाषा में सब बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो टर्मिनोलॉजीज है इसमें पेशेंट को पेशेंट ही कहते हैं, प्रोवाइडर को प्रोवाइडर ही कहते हैं और इंश्योरेंस को पेयर कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू साइकिल का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्री डायग्राम ड्रॉ किया है। आपको थोड़ा समझने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इस डिफ़िकल्टी से भी दूर करूँगा जब मैं आपको ये पूरा बताऊँगा। आप तो सबसे पहले दोस्तों, आप ब्लैक इसमें लिखे हुए पेशेंट, डॉक्टर और इंश्योरेंस को देखिए। ठीक है, कि सबसे पहले पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, फर्स्ट स्टेप। और डॉक्टर उस पेशेंट को, वहाँ पे 1 नंबर दिया है, डॉक्टर उस पेशेंट को क्या देता है? चेक करता है। चेक करना, देखना, उसको कुछ गोली लिख के देना या फिर समथिंग, उसको कुछ अगर है तो उसको ट्रीट करना। तो इसको क्या कहेंगे हम? सर्विस। तो वो डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट को सर्विस देता है। अब सर्विस देगा तो सही, जाहिर सी बात है वो उसका तो कुछ यानी कुछ कॉस्ट तो बनेगा ही। फ्री में तो कोई करते नहीं है आजकल डॉक्टर। कोविड के दिनों में वो सबसे ज़्यादा नोट छाप रहे हैं। तो उस सर्विस का वो क्या करता है कि वो कुछ कॉस्ट होता है। ठीक है, वो कॉस्ट उसकी जो डॉक्टर की जो है, प्रोवाइडर की जो डॉक्टर ऑफिस है, देखो रेड इसमें मैंने सेकंड पार्ट में बताया है कि प्रोवाइडर यानी डॉक्टर की जो डॉक्टर ऑफिस है उस कॉस्ट को यानी उस चार्ज को क्या करती है? थर्ड स्टेप में ये उस चार्ज को वो उठाती है कि कितना इस सर्विस का चार्ज हुआ। और चौथे विभाग में वो बिल करती है इंश्योरेंस को। ठीक है, यानी ये सब जो गेम है पूरा पैसे का गेम है कि सर्विस दी, उसका कॉस्ट, कॉस्ट को हमने रेक्टिफाई किया और उस कॉस्ट को हमने इंश्योरेंस को दिया। ठीक है, अब ये इंश्योरेंस कहाँ से आया? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एक शॉर्ट में कि पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट वो अपना इंश्योरेंस कराता है, मेडिकल इंश्योरेंस। और यूएस जैसे कंट्री में पेशेंट के पास में या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके पास में इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। वो हेल्थ को लेके वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो ये जो डॉक्टर ऑफिस है, हम जिसके लिए काम करते हैं, ये उस पेशेंट के इंश्योरेंस को वो चार्ज जो है, वो जो कॉस्ट है, वो बिल कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या किया डॉक्टर ने? सर्विस दी। ठीक है, किसको? पेशेंट को। पेशेंट को सर्विस, पहला काम वो किया। दूसरा काम क्या हुआ कि सर्विस देने के बाद में ये डॉक्टर ने अपने कर्मचारियों को बताया कि मैंने ये सर्विस दी है, यानी डॉक्टर ऑफिस में बताया। तो डॉक्टर ऑफिस के लोगों ने क्या किया कि चार्ज ढूंढा उसका। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि उस सर्विस का कितना चार्ज है, कितना कॉस्ट है। थर्ड स्टेप में वो डॉक्टर ऑफिस ने वेरीफाई किया और फिर वो चार्ज को बिल फॉर्म में तब्दील करके, ठीक है, वो पेशेंट के इंश्योरेंस को बिल कर दिया। पेशेंट डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है? लगे हाथ पैसा नहीं दे रहा है। जैसे अपने इंडिया में होता है कि पेशेंट आता है, डॉक्टर को दिखाता है और खुद ही पैसा दे के चले जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि पेशेंट आता है, पेशेंट के पास अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस उसका पैसा देंगी, यानी डॉक्टर को उसके इंश्योरेंस को चार्ज करना पड़ता है। ठीक है,
वो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं मांग सकती। हाँ, अगर पेशेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है, उस कंडीशन में पेशेंट को देना पड़ता है पैसा डॉक्टर को उसके सर्विस का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सर्विस देता है डॉक्टर पेशेंट को, और दूसरी स्टेप जो डॉक्टर की जो डॉक्टर ऑफिस है वो चार्ज देखती है सर्विस का कितना हुआ, और उस चार्ज को चौथे स्टेप में इंश्योरेंस को पेशेंट के बिल भेजती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वे से जो है क्या होता है, पैसे का लेवा देवा होता है। ठीक है, लेवा देवा होता है, सिर्फ अभी पैसे अपन ने क्लेम सेंड किया है, इसको बिल इंश्योरेंस को भेजना ही एक प्रकार है, क्या होता है, एक क्लेम्स होता है। वो बिल को ही दूसरी भाषा में यहाँ पे क्लेम कहते हैं। ठीक है, तो वो होती है क्लेम सेंडिंग प्रोसेस टू द इंश्योरेंस। अब इसमें जो है कि इंश्योरेंस पैसे देता है, और उसका बाद में यहाँ पे कैसे डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और जो उस इंश्योरेंस द्वारा पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पेशेंट को कैसे ट्रांसफ़र होती है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की गरज नहीं है। अगर आप बिगिनर है, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर भी है ना, तो भी एज अ बिगिनर ही इसको लर्न कीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। क्योंकि इस मेडिकल बिलिंग का आने वाले दिनों में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। तो अभी से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और ये वीडियो को बार बार देख के लिख लो एक बुक पे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको बार बार देख के दिमाग में डाल दो, लर्न कर लो कि ये कैसे होता है, अगर आपको सही में इस फील्ड में जॉब करना है तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आप हेल्दी रहे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।